नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो स्टोरी सीधे सीधे तौर पर कहें तो नीतीश कुमार और के पाठक के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने की साजिश लगातार वर्षों से सरकार के द्वारा की जा रही है और अब तो हद पार कर दिया है। ऐसे में मैं इस स्टोरी के सहारे ये दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए, नियोजित शिक्षकों में एक से एक टैलेंट वाले लोग तो हैं ही, कमिटमेंट वाले भी लोग हैं। जरा इस एडमिट कार्ड को गौर से देखिए और इस शिक्षक को पहचानिए। इनका नाम है विनय कुमार बिमल और ये आपको सहरसा में मास्टर साहब है। इसी 29 तारीख को वो रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने सक्षमता का फॉर्म भरा, परीक्षा का फॉर्म भरा। 28 तारीख को वो परीक्षा में शामिल भी हुए, यह कहते हुए कि मैं रिटायर भी हो जाऊं तो कोई मुझे ये ना कहे कि सरकार हमारी सक्षमता नापने के लिए जो परीक्षा का आयोजन किया था उसमें हम शामिल नहीं हुए। मुझे इस परीक्षा में शामिल होने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम हजारों लाखों उन नियोजित शिक्षकों के लिए जिनको बार बार सरकार अपमानित कर रही है, मैं परीक्षा में शामिल होकर ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो आप अपमानित करने का जो आप काम कर रहे हैं और जो नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच कि हम लोग नकारा हैं, हम लोग परीक्षा से भाग रहे हैं, हम लोगों में प्रतिभा नहीं है, हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं, तो मैं विनोद कुमार बिमल पूरे प्रदेश के उस विचार वाले लोगों को आईना दिखाने चाहता हूँ कि हम नियोजित शिक्षकों में किस लेवल का कमिटमेंट है। कल मैं रिटायर हो जाऊंगा और आज मैं परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ। इस परीक्षा के परिणाम से मेरी नौकरी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस परीक्षा के परिणाम से मुझे कोई पदोन्नति मिलने वाला नहीं है। जब ये इस परीक्षा का परिणाम आएगा तब तक मैं इस सेवा से मुक्त हो चुका हूँगा। फिर भी मैं परीक्षा दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारे नियोजित शिक्षकों बंधु पर जो एक थप्पा लगाने की जो कोशिश हुई है, उस थप्पा लगाने वाले को चलते चलते एक जवाब तो दे सकूं। ऐसे ही शिक्षकों को मैं सलाम करता हूं और हमेशा मैं ऐसे शिक्षकों को अभिवादन भी करता हूं कि देखिए, शिक्षक एक अलग विधा है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो MA PhD है वही बेहतर शिक्षक हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो BPSC में टॉप करके जो शिक्षक आए हैं वही बेहतर शिक्षक हो सकते हैं। पता चला कि मिडिल पास भी ठीक से नहीं है, लेकिन वो जो बच्चों को ज्ञान देते हैं वो ज्ञान अमृत के समान होता है। हर बच्चे उसको उसी तरीके से ग्रहण करते हैं। इसलिए शिक्षकों का पैमाना अगर परीक्षा है तो फिर उस पैमाने पर बिहार कभी भी खरा उतरेगा, जहाँ तक मेरी समझ है संभव नहीं है। ऐसे में ये अपमानित करने का जो सिलसिला जारी है, बिमल भाई जी से आप सीख लीजिए। बिमल भाई जी ने नीतीश को भी तमाचा लगाया है और पाठक को भी तमाचा दिया है कि देख एक नियोजित शिक्षकों की ताकत। मैं उस परीक्षा में शामिल हुआ हूँ जिस परीक्षा के लिए तू जिद कर रखा है, ले मैं शामिल हो ही जाता हूँ। तो एक संदेश है और ये संदेश और प्रेरणा देने वाली स्टोरी है, इसलिए हमने आपको दिखाया। तमाम शिक्षक ऐसे शिक्षकों से सीख लीजिए, हिम्मत नहीं हारना है, फाइट इट, रोना नहीं है। जो भी संकट आएंगे उस संकट को फेस करना है। और नियोजित शिक्षकों के मान सम्मान के लिए ये जिस तरीके से इस व्यक्ति ने अंतिम दम तक अपने वजूद को पहचानने पर मजबूर किया है सरकार को,
ऐसे शिक्षकों को आप भी सैल्यूट कीजिए और प्रेरणा स्वरूप इससे इस बात को अंतः मन में स्वीकार कीजिए कि हार नहीं मानना है।